हेलो गाइस। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में वेव के बारे में इंफॉर्मेशन देखी कि वेव होती क्या है और वेव के टाइप्स क्या क्या होते हैं। हम लोगों ने मीडियम के बेसिस पे वेव के टाइप्स गिराए, मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव। और हम लोगों ने गाइस डायरेक्शन, मतलब आपका जो मीडियम का पार्टिकल वाइब्रेट हो रहा है और जिस दिशा में आपकी वेव जा रही है, उन दोनों में बेसिकली कितना कितना डिफरेंस है डायरेक्शन का, उसके बेसिस पे भी हम लोगों ने वेव के टाइप्स गिराए, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्जिट्यूडनल वेव। गाइस आज हम लोग वेव के कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर देखने वाले हैं। अब ये वेव के इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या होते हैं उससे पहले हम लोग कुछ बातें जान लेते हैं। मान लो गाइस, हमारे पास दो वेव है, एक पानी में जनरेट हो गई वेव और एक स्ट्रिंग के ऊपर जनरेट हो गई वेव, किसी धागे के ऊपर वेव जनरेट हो गई। अब ये दोनों वेव मुझे आपको इंट्रोड्यूस करना है, इन दोनों वेव को मुझे बताना है। तो मैं ऐसा तो बोल नहीं सकता ना ये छोटी वेव है ये बड़ी वेव है, इससे आपको इंफॉर्मेशन पूरी नहीं मिलेंगी, इससे आपको फीलिंग नहीं आएंगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी रास्ते के ऊपर दो गाड़ियां चल रही है, ठीक है। अब इन गाड़ी के बारे में आपको मैं इंफॉर्मेशन ऐसे देता हूं कि भाई एक गाड़ी धीरे से चल रही है और एक गाड़ी तेजी से चल रही है। अगर मैंने ये चीज बताई तो आपको इंफॉर्मेशन पूरी नहीं होंगी। बट अगर मैंने स्पीड, ये इंपॉर्टेंट टर्म आपको बताई, जैसे पहले वाली गाड़ी का स्पीड 30 का है और दूसरे वाली गाड़ी का स्पीड 80 का है, तो इससे आपको पूरी फीलिंग आ गई कि कौन सी गाड़ी कितनी तेजी से जा रही है और कौन सी गाड़ी कितनी स्लो जा रही है। तो स्पीड ने आपके पूरे आइडिया क्लियर कर दिए। उसी तरह गाइस मान लो मुझे खुद को आपके सामने इंट्रोड्यूस करना है, तो मैं क्या क्या चीजें मेरे बारे में बताऊंगा, जैसे मेरा नाम, मेरा एजुकेशन, मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस, मेरी हॉबीज, ये सारी बातें मान लो मैंने आपको बता दी। तो ये सारी बातें मुझे मदद कर रही है कि मुझे खुद को इंट्रोड्यूस करने में। फिर आप लोग इससे डिसाइड कर दोगे कि सर कौन से फील्ड से, सर अच्छे या बुरे, वगैरह वगैरह। उसी तरह गाइस अगर किसी दो वेव को मुझे आपके सामने इंट्रोड्यूस करना है तो इन वेव के कुछ ना कुछ पैरामीटर होंगे ना, जिस पैरामीटर से वेव को डिफाइन किया जा सकता है। आपको समझ में आ रहा है? तो वो पैरामीटर अगर आपको आ गए तो किसी वेव के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए वो पैरामीटर आपको मदद करेंगे। आप कभी ऐसा नहीं बोल सकते कि छोटी वेव बड़ी वेव, अच्छा वेव बुरा वेव, बारीक वेव जाड़ा वेव। ये तो नॉन टेक्निकल लैंग्वेज हो गई। तो हमें कुछ बातें पढ़ना पड़ेगा वेव के रिलेटेड, जो बातें अगर हमें आ गई तो किसी भी वेव को हम लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आपको बात समझ में आ रही है? पक्का समझ में आ रही है? तो उसीलिए हम लोग वेव के कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स स्टडी करेंगे। तो अभी ये पैरामीटर होने के बाद मैं फिर से आपको एक एग्जांपल देके बता दूंगा कि ये पैरामीटर क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइस, चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं वेव के कुछ पैरामीटर से। अभी गाइस मैंने लास्ट लेक्चर में ही आपको बोल दिया था कि चाहे वो ट्रांसवर्स वेव हो चाहे वो लॉन्जिट्यूडनल वेव हो, वेव को पढ़ने के लिए हम लोग ये वाले ग्राफ की मदद लेंगे। अभी हालांकि ये ग्राफ ट्रांसवर्स वेव के लिए, लॉन्जिट्यूडनल वेव के लिए एक दूसरा ग्राफ था, बट वो लॉन्जिट्यूडनल वेव वाला ग्राफ थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। मैं पढ़ाने में आपको अच्छी तरह से डिटेल में नहीं पढ़ा सकता उस ग्राफ के ऊपर, मैं ही नहीं कोई भी नहीं पढ़ा सकता। इसलिए पूरे क्लियरिटी के लिए हम लोग ये वाला ग्राफ देखते हैं, चाहे वो लॉन्जिट्यूडनल वेव हो चाहे वो ट्रांसवर्स वेव हो। क्लियर? चलिए फिर हम लोग इस ग्राफ की मदद लेके एक एक पैरामीटर जानने वाले। सबसे पहला पैरामीटर रहेगा एम्पलीट्यूड। अभी एम्पलीट्यूड होता क्या है? अभी एम्पलीट्यूड क्या होता है ये जानने से पहले हम लोग देखते हैं कि वेव क्या होता है। हम लोगों ने देखा कि बेसिकली वेव जनरेट किस तरह से हो रहा है। हम मैकेनिकल वेव देख रहे हैं, लास्ट लेक्चर में आपको पता है मैकेनिकल वेव के लिए मीडियम की जरूरत होती है। अभी मान लो ये आपके सामने मीडियम है, ठीक है। अब इस मीडियम का जो पार्टिकल है वो हो गया वाइब्रेट, इस तरह से वाइब्रेट हुआ। अब इसने ये वाला वाइब्रेशन दूसरे पार्टिकल को भेज दिया, ये भी उतना ही वाइब्रेट हुआ। फिर इसने इसका डिस्टर्बेंस तीसरे वाले पार्टिकल को सामने दे दिया, ये वाइब्रेशन हो रहा है। अभी गाइस आपको वाइब्रेशन जाते हुए दिख रहा है आगे, तो इसी को हम लोगों ने वेव बोल दिया और उसका ग्राफ हम लोगों ने इस तरह से निकाला। अभी आपका वेव इस दिशा में जा रहा है, आपका पार्टिकल इस दिशा में वाइब्रेट हो रहा है, या तो फिर आपका पार्टिकल इस दिशा में वाइब्रेट होता। आपका पार्टिकल वाइब्रेट तो हो रहा है। अभी मुझे बताओ, आपका पार्टिकल अगर वाइब्रेट हो रहा है तो आपके पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है गाइस? यस। तो आपका पार्टिकल मैक्स टू मैक्स कितना डिस्प्लेस होता है? तो उस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को ही गाइस हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। मतलब वेव, कोई भी अगर आपके सामने वेव होता है, मतलब मैकेनिकल की बात कर रहा हूं, तो उसमें मीडियम का पार्टिकल वाइब्रेट तो होगा, बट इस पार्टिकल का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है
मैक्सिमम कितना वाइब्रेट होता है, इस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को ही गाइस हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड, जो कि ए से डिनोट किया जाता है। तो अगर आपके सामने इस तरह से वेव आ गया तो गाइस ये जो मैक्सिमम अंतर होता है, इस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को ही गाइस हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। इसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। ठीक है, मान लो किसी वेव में हमको पता चला गया, हम लोग एग्जांपल में ग्राफिकली ऐसा लिख देंगे। पहले हम लोग ये डेफिनेशन समझते हैं कि द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल ऑफ मीडियम, इस मीडियम का कोई भी पार्टिकल उठा लो, उस पार्टिकल का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, मैक्सिमम, उस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को ही हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। हम लोग इसको थोड़ा और डिटेल में जानते ग्राफिकली। अभी ये डेफिनेशन मैं मिटा देता हूं, आप लोगों ने लिख लेना। डेफिनेशन क्या है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल ऑफ मीडियम फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। ओके, अभी मैं आपको बता देता हूं क्या है। देखिए, अगर आपको लास्ट लेक्चर याद होगा तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या किया था, ये मीडियम के जो पार्टिकल है, इन पार्टिकल को हम लोगों ने उठाया था और ये पार्टिकल वाइब्रेट हो रहे थे इस तरह से। ठीक है ना, पहले ये पार्टिकल डिस्टर्ब हुआ, वाइब्रेट हुआ, बाद में ये पार्टिकल वाइब्रेट हुआ, बाद में ये वाइब्रेट हुआ, ऐसा वाइब्रेशन आगे जा रहा है, इसको हम लोगों ने डिस्टर्बेंस आगे जा रहा है नाम कर दिया। तो इस ये वाला आपका जो पार्टिकल है उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, क्यों मैंने बोला यहां तक नहीं, यहां तक नहीं, इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये होगा मैक्स टू मैक्स। आप बोल दोगे सर ये है ना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, नहीं, तो आप लोग ऑसिलेशन लेसन जो होगा उसमें देखो, उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन। तो ये पार्टिकल ने परफॉर्म किया ऑसिलेशन। तो अगर मैंने इसमें आपको सवाल पूछा कि इसका डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो हम लोग क्या करते थे, मीन पोजीशन से ही पार्टिकल, मान लो ये मीन पोजीशन से पार्टिकल यहां चला आया, तो मीन पोजीशन से अपने पार्टिकल का जो भी डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा हम कहां से मेजर करते हैं, मीन पोजीशन से। तो मुझे बताओ ये मीन पोजीशन से आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये, तो इसी को गाइस बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो वेव, आपके वेव में जो मीडियम का पार्टिकल डिस्प्लेस हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है, उसका मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो ये होता है गाइस एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। चाहे फिर ये बोल दो, हम लोगों ने ग्राफ से यहां समझ सकते कि यहां तक पार्टिकल वाइब्रेट हो रहा है, अभी पार्टिकल इसके नीचे तो जा नहीं रहा ना, ये तो ग्राफ ऐसे आता, तो ये हो गया हमारा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम लोगों ने बोल दिया एम्पलीट्यूड। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं, ये चीज मिटा देता हूं। नेक्स्ट है, चलो फिर एम्पलीट्यूड एक पैरामीटर है। मान लो मेरे पास दो वेव है, अब वो दो वेव को मैं एम्पलीट्यूड की मदद से एक्सप्रेस कर सकता हूं। अरे यार, ये पहले वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा है, ये दूसरे वेव का एम्पलीट्यूड कम है, चलिए वो दो वेव देखो मैं किस तरह से फील कर सकता हूं। अगर किसी ने मुझे दो वेव दे दी, ए और बी, ए जो वेव है उसका एम्पलीट्यूड कम है, तो उस वेव को मैं किस तरह से फील कर सकता हूं, देखो इस तरह से। और उसने बोल दिया यार बी जो वेव है उसका एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा है, देखो आ गई ना फीलिंग। तो एम्पलीट्यूड पैरामीटर से हम लोग वेव को फील कर सकते हैं। किसी वेव का अगर एम्पलीट्यूड कम होता है तो वो इस तरह से छोटी दिखती है, किसी वेव का अगर एम्पलीट्यूड बड़ा होता है तो वो इस तरह से दिखती है। ठीक है, सो एम्पलीट्यूड हमें फीलिंग लाने में मदद कर रहा है। अभी हम लोग नेक्स्ट पैरामीटर देखते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर है गाइस पीरियड। अभी पीरियड वर्ड तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। देखो पीरियड क्या होता है, आपका मीडियम का पार्टिकल वाइब्रेट हो रहा है, तो देखो अभी एक बात बड़ी क्लियर कर देना चाहता हूं, सुन लो। ये जो शेप दिखाई दे रहा है ना आपको, ये पूरा शेप, ये मतलब एक वेव होती है। ये पूरा जो शेप है ये होता है एक वेव। और एक वेव कब जनरेट होती है गाइस, जब आपका पहला वाला पार्टिकल एक वाइब्रेशन कंप्लीट कर देता है। जब इस वाले पार्टिकल ने एक वाइब्रेशन कंप्लीट किया, मतलब मीन से ऊपर गया, ऊपर से मीन पे आया, मीन से नीचे गया, नीचे से वापस मीन पे आया, तो ये हो गया एक वाइब्रेशन कंप्लीट। जब आपका पार्टिकल एक वाइब्रेशन कंप्लीट करता है गाइस, शुरुआत वाला सबसे, तब जाके एक वेव जनरेट होती है, तब जाके एक वेव जनरेट होती है। तो गाइस आपके एक वेव जनरेट होने के लिए जितना टाइम लगता है उसी को हम लोग बोलते हैं पीरियड ऑफ वेव। एक वेव तैयार होने के लिए कितना टाइम लग रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं पीरियड ऑफ वेव। इसको हम लोग दूसरे लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं। आपका ये जो पार्टिकल है जब एक वाइब्रेशन कंप्लीट करेगा तब एक वेव जनरेट होंगी, तो मैंने एक वेव जनरेट होने के लिए कितना टाइम लगा उसको बोल दिया पीरियड।
मैं वाइब्रेशन के लैंग्वेज में क्या बोल दूंगा कि भाई आपके पार्टिकल को एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है, वो होता है पीरियड। अब ये दोनों डेफिनेशन तो सेम है, क्योंकि अगर इसको एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए 5 मिनट लग रहे तो इसका मतलब एक वेव जनरेट होने के लिए भी 5 मिनट लग रहे होंगे, क्योंकि जब ये एक वेव वाइब्रेशन कंप्लीट करेगा तब जाके एक वेव जनरेट होंगी ना। ठीक है, तो इसलिए पीरियड का डेफिनेशन क्या है, टाइम रिक्वायर्ड बाय पार्टिकल ऑफ मीडियम, पार्टिकल किसका, मीडियम का, टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। मीडियम के पार्टिकल को एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं पीरियड ऑफ वेव। ठीक है, अगर मान लो मुझे बोल दिया कि यार ये मेरे पास एक वेव है जिसका पीरियड है आधा घंटा, अब आपको फीलिंग देखो कैसे आएगी, बाप रे आधा घंटा लग रहा है एक वेव जनरेट होने के लिए, मतलब कितना स्लो प्रोसेस होगा। और मैंने बोल दिया यार मेरे पास दूसरा एक वेव है जिसको उसका जो पीरियड है वेव का वो 1 सेकंड है, मतलब 1 सेकंड में फटाक से एक वेव जनरेट हो रही है, 1 सेकंड में फटाक से एक वेव जनरेट हो रही है। तो इससे हम लोग फीलिंग ला सकते हैं किसी भी वेव का। बात समझ में आ रही है? तो मान लो फटाफट ऐसे ऐसे वेव है, वैसे मान लो स्नेक, आपका स्नेक फटाफट अगर तेजी से जा रहा है तो फटाफट वेव जनरेट हो रहे हैं, स्नेक इसी तरह चलता है ना। और अगर स्लो चल रहा है तो आराम से वेव जनरेट हो रही है। तो पीरियड से हमें आइडिया लगता है कि वेव किस तरह से जनरेट हो रही है। ठीक है गाइस, अभी जब जब पीरियड आया तब तक नया वर्ड तो आ ही जाता है फ्रीक्वेंसी। अभी फिर फ्रीक्वेंसी भी जान लेते हैं क्या है। चलिए, अभी एक वाइब्रेशन को कितना टाइम लगा इसको हम लोगों ने पीरियड बोल दिया। फ्रीक्वेंसी उसका उल्टा रहता है कि 1 सेकेंड में कितना वाइब्रेशन कर रहा है, एक वाइब्रेशन को लगने वाला टाइम को बोलते हैं पीरियड, बट 1 सेकेंड में कितने वाइब्रेशन हो रहे हैं उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। या तो दूसरी लैंग्वेज में कि 1 सेकेंड में कितने वेव जनरेट हो रहे हैं उसी को बोलते हैं वेव की फ्रीक्वेंसी। बात समझ में आ रही है? तो डेफिनेशन देखो गाइस क्या है, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन मेड बाय पार्टिकल ऑफ मीडियम इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कोई पार्टिकल कितने वाइब्रेशन परफॉर्म करता है उसी को उसकी फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं। मान लो अगर किसी वेव का फ्रीक्वेंसी रहा 2 हर्ट्ज, तो इसका मतलब 1 सेकेंड में 2 वेव जनरेट हो रहे हैं। किसी वेव का फ्रीक्वेंसी अगर 100 हर्ट्ज रहा, इसका मतलब 1 सेकेंड में 100 वेव जनरेट हो रहे हैं। बाप रे बाप। तो इस फ्रीक्वेंसी से भी हमको फीलिंग आती है कि वेव किस तरह से जनरेट हो रही है। या तो कोई और आसान भाषा में डेफिनेशन देखो किस तरह से लिखता है। मान लो आपके सामने से वेव जा रही है, मान लो आपके सामने से वेव जा रही है। अभी हम लोगों ने क्या किया, एक पॉइंट मान लो मैं एक घर में बैठा हूं और मेरे घर के सामने एक विंडो है और उस विंडो में से मुझे दिखाई दे रहा है कि एक वेव जा रही है। अभी मैं क्या करता हूं, इस विंडो से देख रहा हूं तो मुझे बस वेव कुछ पार्ट दिख रहा है वेव का, हालांकि वेव इस पूरी है बट मुझे कुछ पार्ट दिख रहा है। अभी इस विंडो में से 1 सेकंड में कितने वेव जाते हैं वो भी फ्रीक्वेंसी होता है। इस तरह से भी डेफिनेशन दे सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ वेव क्रॉसिंग अ गिवन पॉइंट, किसी गिवन पॉइंट्स को कितने वेव 1 सेकंड में क्रॉस कर रहे हैं उसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी 5 होगा तो 1 सेकंड में 5 वेव क्रॉस हो रहे हैं, अल्टीमेटली 1 सेकंड में 5 वेव जनरेट हो रहे हैं। तो 1 सेकंड में कितने वेव जनरेट होते हैं उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलिए ये तीनों पैरामीटर हमें वेव को इंट्रोड्यूस करने के लिए, वेव को बताने के लिए काम में आएंगे। एम्पलीट्यूड, पीरियड, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसको आप लोग लिख लेना और कंटिन्यूसली रिवाइज करना। हम लोग आगे बढ़ते सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर की तरफ, जो कि होता है गाइस वेवलेंथ। अभी वेवलेंथ क्या होता है चलिए आइए देखते हैं। ठीक, पहले मैं आसान डेफिनेशन दे दूंगा। देखो वेवलेंथ के 4 डेफिनेशन है गाइस, 1 2 3 4। मैंने 4 डेफिनेशन लिख दिया आपके सामने ताकि कि किसी बुक में कुछ मिले आपको तो आप कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। मैंने सारे जितने पॉसिबल मेरे से होते हैं उतने सारे डेफिनेशन बना दिए। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग वेवलेंथ क्या होता है। अभी गाइस ये है हमारे पास एक वेव, अभी मैं फिलहाल ये मिटा दे रहा हूं। अभी ये हमारे पास वेव, एक वेव है, ये एक वेव। अभी देखो एक वेव दिखाई दे रहा है ना, ये इसको देखो, ये हो गया आधा वेव, ये हो गया कंप्लीट एक वेव, ये कंप्लीट एक वेव है। अभी वेवलेंथ किसको बोलते हैं गाइस, आपकी एक वेव बनने के लिए कितनी जगह लगी, कितना डिस्टेंस लगा, एक वेव बनने के लिए कितना डिस्टेंस लगा, उस डिस्टेंस को ही बोलते हैं वेवलेंथ। मतलब ये जो डिस्टेंस दिख रहा है बच्चों आपको, यहां से लेके यहां तक, इस वाले डिस्टेंस को ही बोलते हैं वेवलेंथ। अभी वेवलेंथ इस सिंबल से डिनोट किया जाता है, इस सिंबल को बोलते हैं लैम्बडा। क्या बोलते हैं? लैम्बडा। तो ये हो गया गाइस वेवलेंथ। तो सबसे पहला वाला डेफिनेशन क्या, डिस्टेंस कवर्ड बाय वन वेव। एक वेव कितना डिस्टेंस लेता है उसको बोलते हैं वेवलेंथ। ठीक है, एग्जांपल के लिए मान लो
मेरे पास ये ऐसे कुछ वेव है, मैंने जानबूझ के डिफरेंट कलर यूज किए ताकि आप पहचान सको कि एक वेव कितनी है। अभी मुझे बताओ कितने वेव जनरेट हुए? 2। अभी मुझे किसी ने बताया कि यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस है 6 मीटर, किसी ने तो भी बताया, और मुझे पूछा गया वेवलेंथ क्या है। अगर गाइस ये डिस्टेंस 6 होगा तो एक वेव के लिए कितना डिस्टेंस होगा? ये देखो यहां से लेके यहां तक, तो मुझे बताओ ये अंतर कितना होगा? ये टोटल 6 है तो ये कितना होगा? 3 मीटर। तो हमारा वेवलेंथ कितना हो गया? 3 मीटर। तो 2, 4, 5 वेव का डिस्टेंस हमारे लिए मैटर नहीं करता। हमारे लिए मैटर क्या करता है? एक वेव जनरेट होने के लिए कितना डिस्टेंस ले रही है। एक वेव जनरेट होने के लिए कितना डिस्टेंस ले रही है, उस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ। तो सबसे पहला डेफिनेशन क्या है? ये वाला देखो, डिस्टेंस कवर्ड बाय वन वेव इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। ये डेफिनेशन तो हो गया हमारा। डिस्टेंस कवर्ड बाय वन वेव, डिस्टेंस कवर्ड बाय वन वेव इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। अभी हम लोग दूसरा डेफिनेशन देखते हैं, चले आइए। अभी मान लो गाइस आपका पार्टिकल यहां पे, बात सुन लो, बात सुन लो। आपका पार्टिकल यहां पे, अभी आपका पार्टिकल, मैंने बोला आपको पहले कि जब ये पार्टिकल एक वाइब्रेशन कंप्लीट करेगा तब जाके ये एक वेव जनरेट होगा, बराबर है। अभी हम क्या कर रहे हैं, मान लो आप ये हाथ को भी देखना और ये हाथ को भी देखना। इस हाथ में मैं वाइब्रेशन बता दे रहा हूं और इस हाथ में मैं वेव जनरेट कर रहा हूं, ठीक है। चलो अभी आपका पार्टिकल निकला यहां से, ये देखो वेव बन रहा है, 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 बन गया वेव। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो अभी मैं क्या करता हूं, मुझे यह बात पता है कि एक वाइब्रेशन को जो टाइम लगता है उसको हम लोग पीरियड बोलते हैं। तो कहने से गाइस, मान लो अगर ये पीरियड है 5 मिनट, मान लो ये पीरियड है 5 मिनट नहीं 5 सेकंड बोलता हूं कि किसी वेव का पीरियड है 5 सेकंड, इसका मतलब इस वाइब्रेशन को 5 सेकंड लग रहे हैं। इसका दूसरा मतलब कि एक वेव बनने के लिए 5 सेकंड लग रहे हैं। तो हमें पीरियड से क्या आइडिया आएंगी, ये तो हमें समझ गया। अभी मैं क्या बोलता हूं कि ये जो 5 सेकंड है, इस 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करता है वेव, उसी को तो वेवलेंथ बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये 5 सेकंड हो गया पीरियड। अभी ये 5 सेकंड में आप कितना डिस्टेंस कवर करोगे? इतना, मतलब वन वेव की इतना। तो हम लोग दूसरा डेफिनेशन क्या बोलते हैं कि कोई भी वेव उसके पीरियडिक टाइम में कितना अंतर कवर करता है उसको वेवलेंथ बोलते हैं, क्योंकि वो अपने पीरियडिक टाइम में एक वेव जनरेट कर देता है। कोई भी वेव अपने पीरियडिक टाइम में एक वेव इतना अंतर कवर कर लेता है। सो दूसरा डेफिनेशन क्या है? डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव इन पीरियडिक टाइम। डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव इन पीरियडिक टाइम, इसको बोलते हैं वेवलेंथ। मतलब अगर किसी ने सवाल पूछा, किसी ने हमें ये गिवन डेटा दे दिया, अ वेव whose periodic, a wave whose period is 10 second, a wave whose period is 10 second and it cover a distance of 20 meter in 20 second, find its wavelength। अभी समझ लो इस क्वेश्चन को। वो बोलता है कि हमारे पास एक वेव है जिसका पीरियड है 10 सेकेंड, मतलब 10 सेकेंड में एक वेव जनरेट होता है। 10 सेकेंड में एक वेव जनरेट होता है। अब वो बोलता है कि वो जो वेव है वो 20 मीटर कवर कर रहा है 20 सेकेंड में, कि एक वेव है वो 20 मीटर कवर कर रहा है 20 सेकेंड में। अभी मुझे क्या चाहिए कि एक वेव कितना डिस्टेंस कवर करता है, उसको वेवलेंथ बोलते हैं। अभी मुझे बताओ 20 सेकेंड में उसने 20 मीटर कवर किया, तो 10 सेकंड में कितना किया होगा? 10 मीटर। अभी 10 सेकंड आपको क्यों जरूरी है? क्योंकि 10 सेकंड ये उसका पीरियड है। 10 सेकंड में वो एक वेव जनरेट करता है। तो अगर वो 10 सेकंड में एक वेव जनरेट करता है तो 10 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? 10 मीटर। और ये 10 मीटर क्या हो गया अपना? वेवलेंथ। क्योंकि पीरियडिक टाइम में कोई वेव कितना डिस्टेंस कवर करता है उसी को बोलते हैं वेवलेंथ। तो ये भी डेफिनेशन हमारा क्लियर हो गया। तो देखो इस डेफिनेशन से इस टाइप के क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो सकते हैं। गाइस बड़ा आसान है, बड़ा आसान है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। टॉपिक बिल्कुल आसान है। मैं जानबूझ के आपको एक एक डेफिनेशन बता रहा हूं ताकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके बचे ना, सब सारे क्लियर हो सके। ठीक है, चलो ये हो गया दूसरा डेफिनेशन। अभी हम लोग तीसरे डेफिनेशन की ओर मुड़ते हैं। पहले आप लोग ये दोनों डेफिनेशन देख लो, क्लियर है?
तो पहला डेफिनेशन तो सिंपल कि एक वेव कितना अंतर कवर करता है उसको वेवलेंथ। देखने में तो बड़ा आसान है, देखने में तो कोई भी बोल देगा, बट इस तरह थ्योरेटिकल सिचुएशन भी हमें सॉल्व करते आना चाहिए। दूसरा डेफिनेशन होता है कि पीरियडिक टाइम में कोई वेव कितना अंतर कवर करता है। पीरियडिक टाइम में कोई वेव कितना अंतर कवर करता है उसी को उसका वेवलेंथ बोलते हैं। क्यों? क्योंकि पीरियडिक टाइम में वो एक ही वेव जनरेट करता है और एक वेव जनरेट करने के लिए कितना अंतर होता है उसको वेवलेंथ बोलते हैं। चलिए अभी आगे जाते हैं। आगे वाला डेफिनेशन समझने के लिए अभी हम लोग ये वाली सिचुएशन समझते हैं। अभी ये वाली सिचुएशन समझने के लिए हम लोग देखते हैं कि ये ग्राफ कैसे बना। चलिए अभी गाइस ये जो ग्राफ है इसको हम लोग टुकड़ों टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे और सीखेंगे। चलिए अभी सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले मान लो आपका पानी स्थिर है, सबसे पहले आपका पानी स्थिर है जिसमें हम लोग वेव जनरेट कर रहे हैं। अभी आपने क्या किया, या तो फिर मान लो दुपट्टा है आपके पास, जिस दुपट्टा को आप झटक रहे हो, प्लग कर रहे हो और वो वेव जनरेट कर रहा है, ठीक है। अभी इस दुपट्टे का ये वाला पार्टिकल आप लोगों ने उठाया ऐसे ऊपर, उसके बाद मतलब ये पार्टिकल को आप ऐसा डिस्टर्ब कर रहे हो, ठीक है। अभी जब आपका ये पार्टिकल उठेगा तो साथ ही में ये वाला, मान लो ये वाला दुपट्टा है, इसको आप लोगों ने ऐसे उठाया। अरे यार समझ लो यार, ये मान लो ये आपका दुपट्टा है, इसको आप लोगों ने ऐसे उठाया, तो आप लोग इसको उठा रहे हैं तो साथ ही में छोटे छोटे पार्टिकल भी ऐसे ऊपर इंक्लाइन हो जाएंगे यहां तक। अभी ये वाला पार्टिकल उठेगा नहीं, जब आप ऐसा धक्का दोगे तो ये तब भी ये पार्टिकल उठेगा। मतलब देखो दुपट्टे को हम लोग कैसा झटका दे रहे हैं, इस तरह से। बात समझ में आ रही है? तो ऐसी वेव जनरेट हो जाएंगी ना। तो देखो ये मेरे फिंगर देखो, तो ये साथ साथ होंगे तो ऐसा होगा, बट मेरे साथ साथ हो रहे क्या फिंगर? नहीं। तो ये वेव जनरेट करता है। तो हुआ क्या, जब ये वाला पार्टिकल आपका यहां चला जाएगा, ये वाले पार्टिकल आपका यहां चला जाएगा, यहां से यहां तक, तो ये वाला तो आपका यही रहेगा, ये वाला तो यही रहेगा, और बाकी की तो बात ही नहीं, बाकी तो बाद में आएंगे। चलो ये सबसे पहले ऊपर चला गया, ओके ऊपर चला गया। अब उसके बाद ये जब नीचे आएगा तब ये वाला ऊपर चला जाएगा, तो ये आ गया नीचे बट ये चला गया ऊपर, ठीक है। अब ये जब ऊपर जा रहा तो ये वाली सिचुएशन, ये नीचे रहेगा। चलो ये समझ गया, ओके। अभी उसके बाद देखो ये ऊपर गया बाद में नीचे आया, ऊपर गया बाद में नीचे आया, उस टाइम पे ये देखो पार्टिकल कहां पे गया और कहां पे आया, समझ में। चलो इसको हम लोग और दूसरी तरह से बताएंगे कि ये जो पार्टिकल है हमारा ऊपर जा रहा था, यहां गया तो ये जगह पे था। अभी हमारा पार्टिकल नीचे आ गया तो ये यहां चला गया। समझ रहे हो बात को? या तो फिर उससे बेटर हमारा वैसे ही डायग्राम ठीक है, वैसा ही डायग्राम ठीक है। तो हमारा जो पार्टिकल है सबसे पहले नीचे था तो ये ऊपर चला गया और ये जगह पे था। उसी बाद में ये वाला पार्टिकल नीचे आ गया, मैं यहां पे इंडिकेट कर देता हूं, यहां पे ऊपर गया, ये नीचे आ गया, यहां पे आ गया, तो ये वाला पार्टिकल ऊपर चला गया, ये वाला यहां पे, बाकी के सब उधर ही। अभी ये वाले भी डिस्टर्ब होंगे धीरे धीरे। अभी ये पार्टिकल आपका नीचे जाएगा, तो ये वाला पार्टिकल अगर आपका नीचे जाएगा तो ये यहां पे आ जाएगा, नीचे चला गया। तो अब जब आपका ये नीचे जाएगा तब ये जो ऊपर वाला था ये तो नीचे आ जाएगा ना, तो ये वाला ऊपर वाला नीचे आ गया। अब जब ये ऊपर वाला नीचे आएगा तब ये वाला ऊपर चला जाएगा, तो ये वाला ऊपर चला गया। देखो समझ लो, जब आपका पार्टिकल ये वाला ऊपर गया तो ये जगह पे था, ये नीचे आ गया तो ये ऊपर चला गया, ठीक। अब इसके बारे में, ये जब ऊपर चला गया तो ये यहीं पे था, अब ये जब नीचे आएगा तब ये ऊपर चला जाएगा। बात समझ में आ रहा है? चलो इस तरह से हम लोगों ने ऐसा देख रहे हैं। अभी ये जो पार्टिकल है ये नीचे गया यहां पे, ये जो पार्टिकल है ऊपर से नीचे आया। अभी ये वाला पार्टिकल ऊपर से नीचे आया तो ये वाला पार्टिकल कहां जाएगा? नीचे जाएगा। अब ये अगर नीचे जाएगा तो इसके बगल वाला ऊपर से नीचे आ जाएगा। अब इसका क्या होगा? अब ये तो नीचे आ गया, अब ये नीचे से चला जाएगा ऊपर, तो ये वापस यहां पे चला आया। तो देखो हमारा जो पहला वाला पार्टिकल है उसने एक वाइब्रेशन कंप्लीट किया। अब जब ये एक वाइब्रेशन कंप्लीट करता है तब हम कहां तक पहुंचते हैं हमें ये देखना है। तो देखो पहले केस में ये यहां से यहां गया, दूसरे केस में यहां से वापस चला आया, तीसरे केस में नीचे गया, ये देखो नीचे, और चौथे केस में वापस नीचे से ये ऊपर चला आएगा। ऐसे 4 केस। फिर से बोलता हूं, यहां से यहां गया, चलो दिखाई दिया, यहां से यहां पे चलाएगा, ये दिखाई दिया यहां पे। अभी यहां से नीचे जाएगा, ये दिखाई दिया 3rd स्टेप में, और नीचे से ऊपर आ जाएगा, ये दिखाई दिया 4th स्टेप में। तो आ गया यहां पे, हो गया एक वाइब्रेशन कंप्लीट, ओके। अब जब ये नीचे से ऊपर गया तब ये वाला पार्टिकल यहीं पे था, ओके। अभी
जब आपका ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल ये ऊपर जाएगा तो ये यहीं पे रहेगा। अब जब ये वाला पार्टिकल ऊपर से नीचे जाएगा तो ये ऊपर आ जाएगा, ये दिखाई देगा यहाँ पे, ये नीचे आ गया बट ये ऊपर चला गया। अभी ये नीचे जाएगा, ये वाला पार्टिकल नीचे जाएगा तो ये आ जाएगा नीचे। तो देखो ये वाला पार्टिकल आपका नीचे चला गया तो ये वाला आ गया ऊपर। बात समझ में आ रही? बट गाइस ये अगर एक सेकेंड ये ऊपर चला गया नीचे था, हाँ एक बार फिर से थोड़ा मिस्टेक हो गया हमारा। हाँ तो ये वाला पार्टिकल अपना ऊपर गया तो ये वाला यहीं पे था। अभी ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर आएगा, चलो दिखाई दिया। अभी ये देखो ये यहाँ पे ऊपर से नीचे आया, ये ऊपर चला गया ये जगह पे। अब ये नीचे जाएगा तो ये वाला नीचे आएगा, अगर ये नीचे आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा। ये वाला सिचुएशन देखो, ये नीचे चला गया, ये यहाँ पे, ये ऊपर चला गया। अभी देखो क्या होगा, ये यहाँ पे आएगा, आ गया तो ये नीचे चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। अगर ये नीचे जाएगा तो ये यहाँ पे आएगा, आ जाएगा, आ गया। अगर गाइस ये यहाँ पे आ जाएगा तो ये तो ऊपर उठ जाएगा ना। अब ये ऊपर उठ जाएगा तो ये वाला सिचुएशन देखो, ये वाला सिचुएशन देखो, ये वाला सिचुएशन, ये बड़ा काम का है। अब मुझे बताओ नेक्स्ट स्टेज में अब आपका पार्टिकल ये ऊपर उठेगा तो आपका ये जो पार्टिकल ऊपर उठेगा तो इसी तरह ऊपर उठने वाला कौन सा पार्टिकल है? ये वाला पार्टिकल। क्योंकि अगर आपका ये ऊपर उठेगा तो अब देखो ये अगर आपका ऊपर उठेगा तो ये ऊपर आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा तो ये नीचे चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा तो ये नीचे आएगा, अगर ये नीचे आएगा तब ये ऊपर उठेगा। मतलब मैं कहना ये चाहता हूं कि ये दोनों पार्टिकल साथ में ऊपर आएंगे, साथ में नीचे जाएंगे, साथ में ऊपर आएंगे, साथ में नीचे जाएंगे। मतलब ये दो ऐसे पार्टिकल है जिनका वाइब्रेशन का स्टेट सेम है। बट अगर आप देखो तो ये ऊपर जा रहा है तो ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये बाजू में जा रहा है। मतलब ये जो पार्टिकल है ये इसके साथ वाइब्रेट नहीं हो रहा है, बट ये वाला जो पार्टिकल है ये इसी के साथ वाइब्रेट हो रहा है। तो ये दो पार्टिकल का ऑसिलेशन का स्टेट, वाइब्रेशन का स्टेट कैसा है? सेम। तो मीडियम के ऐसे दो पार्टिकल जिनका वाइब्रेशन का स्टेट सेम है, उन दो पार्टिकल में का अंतर होता है गाइस वेवलेंथ। ये देखो ये थोड़ा अलग डेफिनेशन है। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे कौन से दो पार्टिकल है देखिए ना आप, इसका रेफरेंस अगर उठाओगे तो ये, और इसका रेफरेंस अगर उठाओगे तो ये, तो इसी डिस्टेंस को तो हम लोगों ने वेवलेंथ बोल दिया। बट लैंग्वेज अभी उल्टी है कि वेवलेंथ क्या होता है कि आपके मीडियम में ऐसे दो पार्टिकल जिनका वाइब्रेशन का स्टेट सेम है, उन दो पार्टिकल में का जो अंतर होता है उसको बोलते हैं वेवलेंथ। तो अभी एक वेव जनरेट कर देता हूं आपके सामने में। अभी मान लो ये देखो, ये पार्टिकल ऊपर जा रहा चाह रहा है तो ये भी पार्टिकल ऊपर जाना चाह रहा है, ये भी पार्टिकल ऊपर जाना चाह रहा है, ये भी पार्टिकल ऊपर जाना चाह रहा है। मतलब ये जो पार्टिकल मैंने आपको दिए इन सारों का स्टेट ऑफ वाइब्रेशन सेम है। तो फिर सर आपने तो डेफिनेशन बोली कि मीडियम के ऐसे दो पार्टिकल में का अंतर जिनका वाइब्रेशन का स्टेट सेम है उसको वेवलेंथ बोलो। तो सर ये दोनों का वाइब्रेशन का स्टेट सेम है तो इसमें का अंतर वेवलेंथ हो जाएगा। इन दोनों का वाइब्रेशन का स्टेट सेम है, इन दोनों में का जो अंतर है वो वेवलेंथ हो जाएगा। तो अभी मैं क्या करता हूं, अभी वर्ड डालता हूं सक्सेसिव। मतलब दो ऐसे पार्टिकल उठाओ जो सक्सेसिव होंगे। सक्सेसिव मतलब उसके बाद का लगेज दूसरा वाला, उसके बाद का लगेज दूसरा वाला। उन दो पार्टिकल जो सक्सेसिव पार्टिकल है और जिनका वाइब्रेशन का स्टेट सेम है, उन दो पार्टिकल में का अंतर को हम लोग वेवलेंथ बोलेंगे। तो इन दोनों में सक्सेसिव कौन है, इसके बाद लगेज दूसरा कौन सा आ रहा है जिसका वाइब्रेशन का स्टेट सेम है, ये वाला। तो इन दोनों में का जो अंतर है उसको हम लोग बोल देंगे वेवलेंथ। इन दोनों में का जो अंतर है उसको बोल देंगे वेवलेंथ। इन दोनों में का अंतर जो उसको बोल देंगे वेवलेंथ। अब सिर्फ यही दो नहीं गाइस, अगर इस डायग्राम को अगर आप आगे खींचोगे, अगर इस डायग्राम को आप आगे खींचोगे तो इस वाले पार्टिकल, मान लो अगर ये वाला जो पार्टिकल है इसके साथ कोई ना कोई एक मिल ही जाएगा कि अगर ये नीचे जा रहा है तो ये भी नीचे जा रहा है। तो इन दोनों में का भी अंतर वेवलेंथ होता है। मतलब अगर मैं वेव को आगे लेके जाऊं, तो गाइस ये जो अंतर होता है ये एक वेव वाला अंतर होता है। इस अंतर को हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं, नो डाउट। बट जरूरी नहीं इसी डिस्टेंस को आप वेवलेंथ बोलो। डेफिनेशन क्या बोलते हैं कि मीडियम के ऐसे दो पार्टिकल जिनका वाइब्रेशन का स्टेट सेम है, जो साथ साथ वाइब्रेट हो रहे हैं, उनमें का अंतर को वेवलेंथ बोलो। तो अगर आप मान लो इस पार्टिकल को उठाओगे और इस पार्टिकल को उठाओगे तो गाइस ये जो दोनों है ये दोनों साथ में वाइब्रेट हो रहे हैं। तो इन दोनों में का भी अंतर गाइस
आपको उतना ही मिलेगा जितना ये अंतर है। तो इसको भी आप वेवलेंथ बोल सकते हो। बात समझ में आ रही है कि किसी एक चीज को लेके मत बैठ जाना, नहीं तो आप एक टाइप की सवाल सॉल्व कर पाओगे। सारी बातें जान लो, सारे टाइप के सवाल कर पाओगे। तो ये डेफिनेशन जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये हमें सारी क्लियरिटी देती है। ये दो डेफिनेशन इतनी क्लियरिटी नहीं देते, ये बस ऊपर ऊपर से स्टेट बोर्ड के लेवल पे, एनसीईआरटी के लेवल पे ये डेफिनेशन भी जरूरी है कि वेवलेंथ को पूरी तरह से समझ लो कि ऐसे दो पार्टिकल में का अंतर जो दोनों के दोनों पार्टिकल सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में हो, फिर वो चाहे कोई भी हो, चाहे वो ये दो, चाहे वो ये दो, चाहे वो ये दो, इन दोनों का वाइब्रेशन का स्टेट सेम है, उनमें का अंतर बोले तो वेवलेंथ। बट आसान भाषा में ये अंतर होता है वेवलेंथ। क्लियर? और चौथा डेफिनेशन देखते हैं हम लोग गाइस। पहले वीडियो चालू है कि नहीं देख लेते। यहां चालू है। चौथा डेफिनेशन देखो गाइस क्या है। चौथा डेफिनेशन फेज के रिलेटेड है। अभी फेज क्या होता है ये आप लोगों ने ऑसिलेशन में जाना होगा, ठीक है। अभी देखो आपको पता होगा तो ठीक, नहीं पता होगा तो ट्राई करो, मैं बताने की कोशिश करता हूं। आपको याद है हम लोगों ने एसएचएम में कुछ प्रोजेक्शन वगैरह देखा था कि मान लो ये आपका मेन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, इसको हम लोगों ने एक सर्कल से रिप्रेजेंट किया था और मैंने बोल दिया था कि इसका जो शैडो होगा ये होगा। ये आपका पार्टिकल चला गया इधर तो इसका शैडो यहां पे आ गया, प्रोजेक्शन यहां पे आ गया। ये पार्टिकल चला गया इधर तो शैडो यहां पे, पार्टिकल चला गया इधर तो शैडो यहां पे, पार्टिकल चला गया इधर तो शैडो यहां पे। तो ये जो एंगल होता है, ये एंगल हमें मदद करता है कि पार्टिकल कहां पे। मुझे बताओ एंगल 0 है, यहां से शुरुआत कर रहे हैं, एंगल 0 है पार्टिकल मीन पोजीशन पे, एंगल 90 पार्टिकल एक्सट्रीम पे, एंगल 180 पार्टिकल मीन पे, एंगल 270 पार्टिकल इधर के एक्सट्रीम पे, एंगल 360 पार्टिकल वापस मीन पे। बात समझ में आ रही है? तो अभी मुझे बताओ आपका ये पार्टिकल यहां पे था, यह पार्टिकल यहां पे था, चलो फेज कितना है 0, फेज कितना है 0, फेज मतलब पोजीशन 90 0 90 180 270 360। मतलब जब ये इस पार्टिकल ने एक वाइब्रेशन परफॉर्म किया तो इसका फेज कितना आया गाइस 360 मतलब 2 पाई आ गया। अब ये वाला पार्टिकल दे दो, अब जब इसने एक वाइब्रेशन कंप्लीट किया तब जाके एक वेव जनरेट हुआ। अब ये तो अभी भी शुरू करने वाला है वाइब्रेशन, क्योंकि एक वाइब्रेशन इसका खत्म हो गया तो एक वेव जनरेट होगी। अब जब ये दूसरा वाइब्रेशन स्टार्ट करेंगे तो वेव आगे जाएंगी ना, तब ये जो दूसरा वाइब्रेशन स्टार्ट करेंगे तब जाके ये चालू होगा। तो अभी तो फिलहाल ये तो चालू ही नहीं हुआ, तो ये आके रुक गया। अब ये रुके हुआ ही है पहले से, ये तो एक चक्कर मार के आया, ये तो एक चक्कर मार के आया, ये तो अभी एक चक्कर मारना स्टार्ट करेगा इसके साथ। तो अभी ये ऊपर उठेगा तब ये ऊपर उठेगा। तो हमें बस देखना है इन दोनों में का फेज कितना है। तो इसका फेज कितना है 0, अभी ये तो एक चक्कर मार के आया, इसका फेज कितना है 2 पाई। तो आपके मीडियम में से ऐसे दो पार्टिकल उठाओ जिन दो पार्टिकल में का फेज डिफरेंस 2 पाई होगा। देखो इनमें का फेज डिफरेंस कितना है, इसका फेज है 0, इसका फेज है 2 पाई, तो फेज डिफरेंस कितना होगा 0 - 2 पाई 2 पाई। तो मीडियम में के ऐसे दो पार्टिकल जिनमें का फेज डिफरेंस 2 पाई होगा, उन पार्टिकल में का डिस्टेंस होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है गाइस, पक्का समझ में आ रहा है? तो ये डिस्प्लेसमेंट का आपका फोर्थ वाला डेफिनेशन कि द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल ऑफ मीडियम, कोई भी दो पार्टिकल उठा लो, बट उनमें का फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए 2 पाई। अगर उनमें का फेज डिफरेंस 2 पाई होता है तो बेसिकली वो सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में है, और जो लोग सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में होते हैं उनमें का जो अंतर होता है उसको तो हम लोग वेवलेंथ बोल देते हैं। समझ में आ रही बात? तो ये चौथा डेफिनेशन हो जाएगा गाइस आपका डिस्प्लेसमेंट का। तो देखो आपको इस वे से अगर समझता है तो अच्छी बात है, नहीं समझता है तो आप लोग याद कर लीजिए ये डेफिनेशन, क्योंकि ये सारे डेफिनेशन बहुत काम के। ठीक है गाइस, तो ये चारों डेफिनेशन हो गए। और ये पैरामीटर गाइस हमें फिर से बताता हूँ वेव के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है। इस पैरामीटर से हम लोग वेव जान सकते हैं, अगर वेवलेंथ छोटा है, अगर वेवलेंथ बड़ा है तो क्या क्या हम लोग देखेंगे। अभी लास्ट है गाइस वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी से हमें वेव कितनी तेजी से भाग रही है ये समझ में आता है कि बेसिकली 1 सेकेंड में वेव कितना अंतर कवर करता है, उसको वेलोसिटी बोलते हैं। मतलब डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड एज, जैसे भी हम गाड़ी का स्पीड कैसे बताते हैं 50 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में आप लोग कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हो वो होता है स्पीड। 1 घंटे में आप कितना डिस्टेंस कवर करते हो वो होता है स्पीड। अगर आपका स्पीडोमीटर बता रहा है 50 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब 1 घंटे में आप 50 किलोमीटर भाग रहे हो। आपका गाड़ी का स्पीड बता रहा है 80, तो इसका मतलब 1 घंटे में आप 80 डिस्टेंस कवर कर रहे हो।
अब किलोमीटर आवर की भाषा हमारे गाड़ी के लिए होती है, फिजिक्स में हम लोग मीटर सेकंड की भाषा यूज करते हैं। तो 1 सेकंड में आपका वेव कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है उसको बोलते हैं उसका वेलोसिटी। वेव का वेलोसिटी भी होता है। तो व्हाट इज वेलोसिटी? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ वेव? डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव इन 1 सेकंड इज कॉल्ड एज वेलोसिटी ऑफ वेव। 5 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब 1 सेकंड में 5 मीटर भाग रहा है वेव। 1 सेकंड में 5 मीटर कवर कर रहा है। ये देखो 5 मीटर, ये 5 मीटर, एक सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? वेलोसिटी ऑफ वेव। तो ये सारे पैरामीटर होते गए जिससे हम लोगों को वेव की इंफॉर्मेशन आती है, फीलिंग आती है। अभी देखो, अगर मेरे घर पे कोई एक वेव जनरेट हुआ पानी में, तो इस वेव को मैं आपको वो वीडियो वगैरह निकाल के बताऊंगा नहीं, जरूरत नहीं। अभी मेरे पास पैरामीटर आ गए, मैं बोल दूंगा अरे यार मेरे घर में जो वेव जनरेट हुई उसका एम्पलीट्यूड 3 सेंटीमीटर है। आप लोग फटाक से फील आएगा, अच्छा 3 सेंटीमीटर। उसका वेवलेंथ यार 5 मीटर है, अच्छा 5 मीटर वेवलेंथ है। उसका टाइम पीरियड यार 10 सेकंड है, अच्छा मतलब एक वेव जनरेट होने के लिए 10 सेकंड लग रहे हैं। यार उसका फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज है, मतलब 1 सेकंड में 5 वेव जनरेट हो रहे हैं। अच्छा यार उसका वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड है, मतलब 1 सेकंड में 25 मीटर भाग रहा है। तो ये पैरामीटर से आइडिया आती है। समझ में आ गया? तो मान लो मेरे पास एक कोई वेव है जिसका वेवलेंथ है, कोई एक वेव है जिसका वेवलेंथ है 5 सेंटीमीटर। कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग फील कर सकते हैं। स्केल ले लो, 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर। अच्छा सर ये आपका वेव होगा। अरे यार मेरे पास एक वेव है जिसका वेवलेंथ 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर मतलब बाप रे, 10 सेंटीमीटर। एक वेव का जितना डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं ना वेवलेंथ। अभी देखो मैंने बोल दिया कि भाई मेरे पास एक वेव है, उसका वेवलेंथ है 50 किलोमीटर। आप बोल दोगे बापा 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 बापा, इथून तर खामगाव पर्यंत एक वेव, इतना बड़ा वेव, इतना खतरनाक वेव, बाप रे। देखो इसको बोलते हैं फीलिंग, इसको बोलते हैं फीलिंग। कि मैंने आपको एक आधा पैरामीटर बोलने से अगर आप उसको सोच पाओगे तो उसी को बोलते हैं फीलिंग। और ये फीलिंग जनरेट करने के लिए ही हम लोगों ने पैरामीटर देखे। तो आपको समझ में आया क्या होता है गाइज पैरामीटर ऑफ वेव? अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो गाइज आप फिर कमेंट सेक्शन में पूछिए या तो फिर व्हाट्सएप में मैसेज करके पूछिए। बट आई होप कि मैंने पूरी तरह से ट्राई किया ये सारे कंसेप्ट क्लियर करने का। थैंक यू सो मच।